अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से। आज बहरिया टाउन कराची के लिहाज से एक दूसरी वीडियो आज ही के दिन में बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे साथ मेरे एक दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त नासिर भाई, जिनके साथ मेरी अक्सर ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रहा था बहरिया टाउन 2 के बारे में। कुछ लैंड ये देख कर आए, कल ये विजिट पे गए हुए थे, तो मैंने कहा वही नासिर भाई से पूछेंगे। नासिर भाई, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कल का, और क्या कितनी दूर है और क्या है, थोड़ा बताइएगा। जितनी र्यूमर्स हैं मार्केट में बहरिया टाउन 2 को लेकर, तो हमारा भी यही हुआ कि हम एक बार उसको साइट विज़िट कर लें और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे कंफर्मेशन भी ले लें। ठीक है, कितनी दूर गए आप यहाँ से? बहरिया टाउन के गेट से, बहरिया 1 के गेट से 35 किलोमीटर्स है, और इसी पे है उल्टे हाथ पे सुपर हाईवे पे, और DHA सिटी से 20 किलोमीटर बनता है। बहुत फास्ट पेस्ड काम हो रहा है। ड्रेनेज का पूरा सिस्टम उन्होंने बना दिया है सारा। ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें काम हो रहा है। अगर आप बहरिया 1 को लेकर समझना चाहेंगे तो आप समझें अली ब्लॉक तक की ज़मीन है, लेकिन उसमें फ़र्क है। हमारे बहरिया 1 में जो है, वो जो फ्रंट है वो बहुत छोटा है। सही है। बहरिया टाउन 2 का फ्रंट तकरीबन 1.25 किलोमीटर का फ्रंट है। इतने हमने गाड़ी चलाई है, उसको मीटर। कंफर्मेशन कैसे हुई कि ये वाकई बहरिया टाउन 2 है? इसकी कंफर्मेशन आप देखें, रूमर्स तो है ना, वहाँ उन्होंने लॉन्च भी नहीं किया। जो बात हमने करनी है बड़े तसल्ली से और बड़ी ज़िम्मेदारी से करनी होती है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन इन्हें भी नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि ये BTK 2 कह रहे हैं? हाँ, उसकी वजह ये है कि इसके बराबर में आइडियल सिटी है। आइडियल सिटी, उसमें वो लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने बोर्ड भी लगाए हुए हैं। उसके बराबर में बकाई सिटी है, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी बोर्ड अपनी सारी जितनी जो मार्केटिंग के जो। उसके बाद हाईवे सिटी है, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड पे कमांडर सिटी है। बहुत सारी सोसाइटियाँ बन रही हैं वहाँ पे। वो सारे अपनी जो काम कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी में। ज़ाहिर है जो बहरिया टाउन का काम का लेवल है और किसी और बिल्डर के काम का लेवल है, उसमें बड़ा फ़र्क है। लेवल से मुराद पेस ऑफ वर्क, पेस ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ अपने को बंदा नेकेड आई से जाके देखे तो क्या वो सबको दिख रहा है जगह जो आप बता रहे हो कि वाकई इतनी बड़ी ह्यूज 1.25 किलोमीटर मतलब फ्रंट है उसका खाली, और उसका गेट भी बन रहा है। अच्छा, ये मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा बात, ये नासिर भाई का एक अपनी राय है, ना ये मेरी राय है, ना ही किसी और की मार्केट। ये कल एक विज़िट करके आए तो इन्होंने बताया कि वकार भाई, ये मेरे लिए तो वाकई स्ट्रेंज बात थी। सुना था वाकई बन रहा था, 10 से 12 किलोमीटर सिटी से आगे बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट ये नापा कि 20 किलोमीटर की बात है। एक्सपेक्टेड तो था, तो अब ये एक्सपेक्ट। और कब से काम हो रहा है वहाँ पर? यहाँ हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि 2 साल से ये काम हो रहा है। किसी को आपने वहाँ यूनिफॉर्म में देखा बहरिया टाउन? देखिए, बहरिया टाउन की जो सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। जो इनकी जो छोटी जीप्स चलती हैं वो चल रही हैं, उनके ऑफिसर्स उसमें हैं, उनका कैंप वहाँ पे बना हुआ है, बट ऑफिशियल लोगो किसी का नहीं है। इट मीन्स कि काफ़ी हद तक चीज़ों को छुपाया भी जा रहा है, और ये ठीक है, मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिहाज से बात राइट है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो फ्रंट है वो देखिए, वहाँ र्यूमर्स बहुत सारी हैं जो ओपन है जगह, या आगे से घूम कर आना पड़ता है, ये तो आप बता रहे थे ना कुछ। हाँ, अब ये जो सुपर हाईवे से छोटे छोटे कट हैं, वो 5-6 कट दिए हुए लेफ्ट हैंड पे, लेकिन सब बंद किए हुए, उसमें ड्रेनेज का काम हो रहा है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ खुदाई हुई हुई है, और वहाँ इंटरचेंज है। उससे हमने फिर सर्विस लेन पे हम आए थे। 7 किलोमीटर आगे जाएंगे आप, एक इंटरचेंज है, चस्कान भी है और सरी, ये 2 इंटरचेंज। वहाँ से आप घूम के आएंगे, और आप आके किसी से भी पूछेंगे कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, वो आपको बताएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स बताएंगे कि हम बहरिया का काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा खुद जाके देखना चाहता है तो खुद, बातों पे यकीन नहीं, खुद जाके देखना चाहते हैं, देखें। अच्छा, अब ट्विस्ट करते हैं बात को। भाई, क्या लग रहा है बहरिया टाउन का? ये बातें तो हो गई, आप बहरिया टाउन की मार्केट के बारे में सुबह बताया भी, तो कुछ बता रहे थे आप, मार्केट की क्या बारे में राय है आपकी, क्या समझते हो, क्या लग रहा है? देखिए वकार भाई, बहरिया टाउन की जो बाज़ार है, मैं ये पर्सनली मानता हूँ, मेरी राय है कि वो तो ना एंड यूज़र से चलती है, ना बिल्डर से चलती है, ना डेवलपर से चलती है। जब तक मलिक रियाज साहब का इंटरेस्ट इंटैक्ट ना हो, वो खुद बाज़ार को चलाना ना चाहें, वो नहीं चल सकती मार्केट। तो मतलब BTK 2 से BTK 1 में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वजह ये है, र्यूमर ये है कि 125 गज का जो प्लॉट वहाँ पे आ रहा है, वो कोई 30 लाख रुपए में मिलेगा। रूमर्स तो ये भी है कि वहाँ कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट आ रहे हैं। बिल्कुल हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले, जो बहरिया टाउन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2019 में शायद, ठीक है, उससे पहले अगर आप बहरिया टाउन की साइट्स पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, उस पर जोड़िया बाज़ार टाइप चीज़ें और
लोहे की मार्केट और इस तरह की चीज़ें मतलब उस वक्त भी इंडस्ट्रियल थी। प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल हाँ। प्लॉट्स भी हैं। देखिए मेरी राय के मुताबिक BTK2 अगर वाकई DHT कराची से 20 किलोमीटर आगे है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज जो हमारा कस्टमर है उसको बहरिया टाउन कराची के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आज बहरिया टाउन की प्रोडक्ट को पैरागॉन अपना नाम लाकर बेचता है, ऐसे ही है, वो बिक जाता है। वो रीलॉन्च करता है बहरिया हाइट्स को, उसका माल नहीं बिकता। बिल्कुल लोग ऐसे ही। 23 की विला भी एडजस्ट नहीं करवाते। यूं नहीं लेकिन है। पैरागॉन के और डस्कन के नाम, दूसरा नाम क्या था, मेरा पैगाम और इसी ऐसी कोई इसी कंपनी के नाम है। से आया था। तो उसका माल बिक जाता है, बहरिया टाउन का अपना माल नहीं बिकता क्योंकि बहरिया टाउन के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। बहुत लोगों ने चोटें खाई हुई हैं ऐसे ही है। और इसी रीज़न की वजह से लोग दोबारा से ट्रस्ट नहीं करना चाहेंगे। कोई ना कुछ चीज़ दिखाएगा तो माल बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। और अनकरीब मुझे तो BTK2 आता हुआ नहीं दिखता, खत्म। देखिए वहाँ जब BTK1 आया था ना, आपका भी विजिट होगा, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं था उसकी लॉन्चिंग हो गई थी। इवन ये भी नहीं लोग जानते थे कि ये उसकी ज़मीन है। ये उसकी ज़मीन है। लेकिन BTK2 में ऑन ग्राउंड बहुत बड़ा काम हो चुका है, कोई भी ट्रस्ट जाके डेफिसिट है ना, उससे तो ट्रस्ट बहुत था। अच्छा। बुकिंग फॉर्म बिक गया, अभी तो ट्रस्ट ही नहीं किसी का। अब ट्रस्ट देखें, जैसे BTK1 चला है, मार्केट जैसे चली है पिछले 1 साल में, हर किसी के पैसे डबल हुए हैं। इससे पहले मार्केट का सिनेरियो ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर किसी इन्वेस्टर के मुंह पे ये बात थी कि बहरिया टाउन में तो कमाता ही एजेंट है, इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता। एजेंट तो कमाता है, फिर भी ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल हर इन्वेस्टर बंदे को का कुछ काम नहीं है कमाना, लेकिन इन्वेस्टर ने खूब कमाया है। अब जो 20 लाख की चीज़ 40-45 लाख की हो गई, बिल्कुल 50 की चीज़ 1 करोड़ रुपए की होगी, 1.25 करोड़ की हो गई। 15 BK प्लॉट 16 लाख से शुरू हुए थे, आज 50 50 लाख के, और फिर आपका 1.5-2 करोड़ रुपए का मिडवे ए था, वो आज 90 लाख रुपए का हिल्स था, आज 2.25 करोड़ रुपए का। तो बाहर लोगों ने बहुत कमाया है। जिसने ऐसी बात जिस नहीं। रेट में ट्रांसफर कराया उसने कमाया। तो ये एक परसेप्शन था जो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। मतलब मलिक रियाज मार्केट चला रहा है, आपकी राय है। और जब तक बहरिया टाउन 2 नहीं बिकता तब तक बहरिया टाउन 1 को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मलिक साहब का इंटरेस्ट इंटैक्ट है तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन ये बात तो सही है कि देखें सपोर्ट ज़रूर होती है एंड यूज़र से, ओवरसीज से, बिल्डर से, एंड सपोर्ट बहुत है। लेकिन सपोर्ट बहरिया टाउन कराची की तरफ से भी कहीं ना कहीं से है ज़रूर, बिल्कुल है, उसके बगैर चल नहीं सकता। और होती है। और ये हमेशा से ही रही है बात कि बाइंग होती है। ये देखिए, ये हमारी राय है, कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, एक राय पैदा कर रहे हैं। बहरहाल मार्केट आगे फिर चलती हुई दिख रही है, फिर आगे अच्छा, बढ़ती दिख रही इसमें है। 1-2 बातें और हाँ हैं। बताओ। इसके बाद हम ग्रीन्स गए थे। ग्रीन गए। ग्रीन्स के बराबर में ही मैंने आपको बताया, अभी ये 61 की लोकेशन भी थोड़ी समझाई है। 61 और ग्रीन्स ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में हैं, और सही है, ये दोनों लीज प्रोजेक्ट हैं। सही है, और जो वो ज़मीन आ रही है वो गवर्नमेंट से ख़रीदी हुई ज़मीन नहीं है, सही है। वो प्रॉपर चैनल से ज़मीन ली गई है। और उसके बारे में ये भी र्यूमर्स हैं कि वो शुरू से ही लीज मिलेगी आपको। मतलब जो आप कह रहे हैं ना, ट्रस्ट का एक डेफिसिट है जो क्लाइंट और बहरिया टाउन के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए उसमें र्यूमर ये यार रोज खड्डे हो रहे हैं, रोज यार पिट रहे हैं लोग वहाँ पे, वहाँ के लोग पिट रहे हैं यार। अराउंड 2 की ज़मीन आप मतलब वो गवर्नमेंट से ली भी नहीं है, क्योंकि वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अब बहरिया टाउन गवर्नमेंट से कोई ज़मीन खरीद नहीं 61-62-63 लोग रखे हैं या बेच दें। 61 रखना चाहिए, 62-63 की ज़मीन का मालूम नहीं है। नहीं पता। और 61 अच्छा, ग्रीन्स 3 लाख रुपए ऑन हो गया। ग्रीन रखना चाहिए, बेचना चाहिए। मुझे ग्रीन्स अच्छा नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि कंपैरिजन है। 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख कौन है यार, आप total 11-12 लाख में क्या मिलता है। वकार भाई 3 लाख रुपए ऑन हो गया, और 17 लाख रुपए का जगह शायद कुरैशी आगे जगह बता के गया हुआ है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बिकता ही माल डेवलपमेंट पे। वहाँ विला बन चुके हैं, हाँ 20 विला बन गए वहाँ और पर वहाँ पे ग्रीन्स के अपोजिट शोहदा के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट 3000 अपार्टमेंट बना के देने, एक टावर उन्होंने बना भी दिए। और वहाँ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बताया कि 1 महीने में खान साहब आ रहे हैं यहाँ, और हमारे यहाँ वो जो। लेकिन यार ये रूमर्स हैं यार, ना सिर्फ अभी रूमर्स ही होती है ना यार, रूमर से ही चलती है मार्केट, मार्केट रूमर से ही चलती है, रूमर से ही घटती है। जो इसका टेम्परामेंट है और जो इसकी वो बढ़ता और रूमर से ही है, ये इसमें कोई शक नहीं। घटता भी रूमर से ही है। लेकिन बहरहाल 61-62-63 की प्रॉफिट टेकिंग हो भाई, जगह का नहीं पता, प्रॉफिट टेकिंग होती है, बेचना चाहिए। ऑन ग्राउंड शुरू में आके चीज़ ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि इन चीज़ों को रखने के। ग्रीन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भाई इनकी राय के हिसाब से अच्छा नहीं है, मेरी राय के हिसाब से इतना अच्छा है क्योंकि उसकी लोकेशन है, गलियाँ बनी हुई हैं, मकान बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी कह रहे आ रही है। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ग्रीन अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ ऑन ग्राउंड आ जाए ना बहरिया टाउन में, मैं कहता हूँ वो बेस्ट है। जो चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है ना, तो फिर वो मेरी नज़र में वो इतनी अच्छी नहीं है।
ग्रीन्स की पॉजिटिव बात ये है कि जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उससे हमारी अच्छी खासी बात रही। उसने बताया कि पीछे से इसको गुलशन मेमार से कनेक्ट कर रहे हैं। या ये भी बातें ये बेकार बात, ये सारी बातें हैं, ये तो अभी मैं तक बातें बिलीव नहीं हैं। करता। और बहरहाल ग्रीन्स को जिना से कनेक्ट करने के लिए रोड बन रहा है और वो 1 महीने में आपको तैयार हो यार जाएगा। जिना, ये मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ। ये हम उस बात रोड से है। वापस आए। वो क्या नाम है उस सड़क का, क्या नाम अल फजर एवेन्यू। अल फजर अगर बनती है वो तो बड़ा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, मतलब फौरन पहुंच जाएंगे आप। हम ग्रीन से निकले हैं और जिना पे आए अल फजर से होते, मतलब इतना काम उसका हो गया। मज़ीद सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।